Very good morning, dear students. Today we are going to learn Chapter 8, Standard 7, Social Science. Chapter name is Medieval Architecture. Let me inform you that we learned medieval architecture of Gujarat in first part. We learn about Somnath Temple, Dwarkadish Temple, Sun Temple of Modhera, Rudra Mahalaya, Palitana's Setrunja Parvat, Sidi Sayyad, Chali and Kakaria Lake. Now in this second part of the video, we will learn about architecture of the Delhi Sultanate. Advent of the Turks influenced every aspect of the Indian culture. In architecture, Turkish rule paved the way for the development of the Indo-Islamic style, which blended the Arabic, Persian, means Iranian and Indian styles. There was extensive use of domes, arches and minarets. The monuments of the Sultanate age were decorated with the geometric and floral designs besides some Indian motifs like lotus and bell. सो दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में हम इस सेकंड पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तुर्कीज जो थे उन्होंने इंडियन कल्चर को अपनी अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया था और तुर्किश रूल के दौरान इंडो इस्लामिक स्टाइल का बहुत ही बड़ा प्रचार हुआ था। उसमें लाइक अरेबिक स्टाइल, पर्शियन स्टाइल एंड इंडियन स्टाइल का मिक्सचर था। उस समय के जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने डोम्स, आर्चीज और मिनरेट्स बनाने के लिए ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिज़ाइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था और उसमें इंडियन मोटिव्स, इंडियंस के जो सिम्बॉल्स हैं लाइक लोटस एंड बेल, उसका भी बहुत ही यूज़ किया था। नाउ लेट्स सी अबाउट कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वर commissioned by Qutb-ud-Din Aibak, the first Sultan of Delhi, and was completed by successor of Iltutmish. A 5-story building, the minar is made of red sandstone and covered with intricate carvings and verses from the Quran. It is the tallest tower of its kind in India. कुतुब मीनार आप सभी को पता है हमारी अजायबियों में से एक है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। जब भी मुग़ल एम्पायर का शासन शुरू हुआ इंडिया में, तो जो फर्स्ट एम्पायर था, फर्स्ट राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुब मीनार बनवाया था और उसके सक्सेसर इल्तुमिश, उसके बेटे ने ये जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिले हैं इसके और उसकी मीनार रेड स्टोन से बनी हुई है। सैड स्टोन्स आते हैं ना, मिट्टी के रेत के बने हुए पत्थर, उससे बनी हुई है और जो उसकी पूरी डेकोरेशन है वो कुरान के आधारित की गई है। तो ये एक इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टावर माना जाता है। नाउ लेट्स सी अबाउट धाई दिन का झोपड़ा। इट इज़ द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। ढाई दिन का झोपड़ा आप देख सकते हो, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये फर्स्ट बनी हुई जो मॉस्क्यू है वो दिल्ली में है। अभी उसकी कंडीशन इस हाल में ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। Now architecture of the Chola dynasty. Among the ruling dynasties of South India, Cholas in particular were great patrons of art and architecture. They built many temples at Tanjore, Mahabalipuram and Kanchi. They promoted the Dravidian styles of architecture with its multi-story pyramid-like tower called Vimana, with lofty gopurams. The interior had pillars, assembly halls called mandapas, and the main deity was kept in
सेंक्चुम मीन्स गर्भगृह। चोला डायनेस्टी के दौरान चोलास जो किंग थे उन्होंने पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यूज़ किया है। उन्होंने तंजौर में, महाबलीपुरम और कांची में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और उसमें उन्होंने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का उपयोग किया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लाइक पिरामिड, टावर, कॉल्ड विमाना और गोपुराम्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। गोपुराम्स आप सभी को पता है, द एंट्रेंस ऑफ वी कैन से तोरण। और इंटीरियर में असेंबली में हॉल, जिनको मंडप के तरीके से जाना जाता है, और बीच में जो बीच की जगह है उसको गर्भगृह, सेंक्टम की तरह पहचाना जाता है। वैसे बहुत ही सारे आर्किटेक्चर का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है। Now let's see about Brihadeshwar temple. Here you can see Brihadeshwar temple's picture. The Brihadeshwar or Rajrajeshwara temple, called the Big Temple, is dedicated to Lord Shiva. It was built by the great Chola king first in Tanjore. Beautiful Chola fresco paintings adorn in the inner walls of the temple. One of the outstanding temple in South India, the Brihadeshwar temple is the Chola dynasty's finest contribution to Dravidian temples architecture. What makes the construction so unique is the variation from the usual temple building style of having a tall gopuram and smaller vimana. बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तंजौर में आया हुआ है, वो लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर को डेडिकेट किया गया है। ये बना गया है चोला किंग फर्स्ट के द्वारा। उसकी पेंटिंग और इनर वॉल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई है। बृहदेश्वर टेम्पल को चोला डायनेस्टी का बहुत ही सुंदर नमूना माना जाता है, क्योंकि उसमें भी द्रविडियन आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में कितने अच्छे गोपुराम्स है, मंडपास है, आप देख सकते हो, और कितने स्टोरीज बिल्डिंग बनाई है टेम्पल की। तो ये बहुत ही सुंदर नमूना है आर्किटेक्चर का। नाउ आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड। A new tradition of architecture started during the Mughal era. The monuments were constructed on high plains. Marbles were mostly used as construction material, and flowing water in the form of fountains were extensively used. Besides marble, colored like precious and semi-precious stones were used to decorate the building. मुगल काल में, अभी मुगल काल के एरा की हम आर्किटेक्चर की बात करें तो उन्होंने जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए वो हाई प्लिंथ पे बनाए हैं। उसको बनाने के लिए उन्होंने पिलर्स का यूज़ किया गया है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में उन्होंने मार्बल का भी यूज़ किया है। और मार्बल के अलावा कलर जो स्टोन होते हैं उसका भी बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया गया है। और सबसे खास बात कि उन्होंने फ्लोइंग वाटर हमेशा ही रखा है, लाइक फाउंटेन की स्टाइल में उन्होंने फ्लोइंग वाटर हमेशा कोई भी जो बिल्डिंग बनाई है उसमें रखा है। Let's see about Fatehpur Sikri. After his military victorious over Chittor and Ranthambore, Akbar decided to shift his capital from Agra to a new location on the Sikri Ridge. To honor the Sufi saint Salim Chishti, here he commanded the construction of planned walled city and constructed a series of royal palaces, courts, a mosque, private quarters and other utility buildings. He named the city Fatehabad, with Fateh meaning of victorious. It was later called Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is one of the best preserved collection of Mughal architecture in India. Fatehpur Sikri एक चित्तौड़ और रणथंभौर के ऊपर विक्ट्री पाने के बाद वो जो जगह है उसको अकबर ने उसका नाम दिया फतेहपुर सिकरी। फतेह का मीनिंग है विक्ट्री, किसी के ऊपर जीत पाना, और उसके बाद उसका नाम हो गया फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो सिटी है उन्होंने पूरी कॉर्डन कर दी थी, पूरी वॉल से सजा दी थी, पूरी सिटी के चारों ओर
बड़ी बड़ी दीवारें थीं और उन्होंने ये ऑनर सूफी संत सलीम चिश्ती को दिया कि सिकरी पे वो राज करे, उसको चलाए। ये सिटी के अंदर उन्होंने सीरीज ऑफ रॉयल पैलेसेस एंड कोर्ट्स, अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद, प्राइवेट क्वार्टर्स और अदर यूटिलिटी बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। नाउ लेट्स सी अबाउट बुलंद दरवाजा। द बुलंद दरवाजा और द लॉफ्टी गेटवे वॉज द बिल्ट बाय ग्रेट मुगल एम्पीरियर अकबर एट फतेहपुर सीकरी। Akbar built Buland Darwaza as a victory arch to commemorate his successful Gujarat campaign. The Buland Darwaza was set into south walls of Congregational Mosque, the Jama Masjid at Fatehpur Sikri. The Darwaza rises to a height of 55 meters and is topped by pillars and chhatris. It is one of the most famous Islamic structure in Fatehpur Sikri and echoes the early Mughal design with simple ornamentation. The carved verses from the Quran and soaring arches. Panch Mahal is another notable five-story building in Fatehpur Sikri with excellent architectural design. बुलंद दरवाज़ा एक बहुत बड़ा सा गेट मुग़ल एम्पीरियर अकबर के द्वारा बनाया गया फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा उन्होंने गुजरात में उसकी सक्सेसफुल विक्ट्री के लिए बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है बुलंद दरवाज़ा अ विक्ट्री आर्च। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा साउथ वॉल की तरफ पड़ता है, जो कि एक मस्जिद आती है उसके आगे पड़ता है। उसका जो दरवाज़ा है वो 55 मीटर का है और टॉप पे पिलर्स और छतरी आप देख सकते हैं, 3 छतरी है और चारों ओर पीछे की ओर भी छतरी यहाँ लगी हुई है। तो ये फतेहपुर सिकरी का द बेस्ट डिज़ाइन और ऑर्नामेंट किया हुआ बिल्डिंग है। Now let's see about Red Fort. The Red Fort was built as fortified family palace of Shahjahanabad, capital of Mughal Emperor Shah Jahan. The Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under Shah Jahan and consists of other important structures such as Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh एंड रंग महल। रेड फोर्ट एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बिल्डिंग मानी जाती है, जो कि शाहजहानाबाद के पैलेसेस में से सबसे अच्छा माना जाता है। वो उसका कंस्ट्रक्शन एम्पीरियर शाहजहां ने करवाया था। रेड फोर्ट मुग़ल एम्पायर की क्रिएटिविटी, उसकी ज़ैनिथ को रिप्रेजेंट करता हो इस तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है, लाइक दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोटी मस्जिद, बख्श बाग एंड रंग महल। तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग बनाई गई है। नाउ एट लास्ट लेट्स सी अबाउट ताजमहल। The Taj Mahal is a white marble mausoleum located in Agra, Uttar Pradesh, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his third wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is regarded as the finest example of Mughal architecture and considered as one of the 7 wonders of the world. The Taj Mahal is widely recognized as well of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage. Masons, stonecutters, inlayers, carvers, painters, calligraphers, dome builders and other artisans were requisitioned from the whole of the empire to work on the structure. The white marble has been polished to emphasize the exquisite detailing of the carvings, and archways have been inlaid with semi-precious stones.
Architecture was an emblem of power. Numerous outsiders invaded India and created architectural styles reflecting other ancestral and adopted homes. As a result, many artists got an opportunity to showcase their talent and skills. Hence, not only was their need for name and fame made, but they also earned a handsome livelihood. The people, to whatever the era, benefited through such splendid structures. Thus, we should be grateful to rulers and emperors who, in their quest of quenching the thirst towards creative excellence, motivated and inspired the subjects, generated a source of income, and benefited the society indirectly. ताजमहल वाइट मार्बल से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में लोकेटेड है। ये सुल्तान शाहजहां ने अपनी थर्ड वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ताजमहल को मुग़ल आर्किटेक्चर का सबसे सुंदर नमूना माना जाता है और उसे दुनिया के 7 अजायबियों में भी स्थान मिला है। ताजमहल को मुस्लिम आर्ट का ज्वेल माना जाता है और मास्टरपीस ऑफ हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड्स हेरिटेज, उसको मास्टरपीस कहा जाता है। ये बिल्डिंग बनाने के लिए कितने ही मैसन, स्टोन कटर्स, इनलेयर्स, कार्वर्स, पेंटर्स, कैलीग्राफर्स, डोम बिल्डर्स और बाकी सारे आर्टिशियंस ने मिलकर काम किया है और ताजमहल का निर्माण किया है इन ऑर्डर टू मुग़ल बादशाह शाहजहां, और उन्होंने अंदर सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी लगाए हैं। तो आप सभी को पता है ताजमहल कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और उसके अंदर भी मस्जिद बनाई गई है और वो मुमताज़ महल की कब्र भी अभी अंदर ही है ताजमहल के अंदर, क्योंकि वो उनको डेडिकेट किया था। तो इस तरीके से आर्किटेक्चर जो है, कोई भी आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है वो हमारा पावर है, नेशन का पावर है। उसकी वजह से हम नंबर ऑफ आउटसाइडर्स जो कि इंडिया में आते हैं वो हमारी संस्कृति और वारसे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें हमारे दूसरे आर्टिस्ट जो है उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है, उनको टैलेंट शो करने की प्रेरणा मिलती है और उनकी स्किल दिखाते हैं वो। और नॉट ओनली ये, उनको उनका नाम भी होता है, वो फेमस भी होते हैं और उनको अच्छी एक लाइफ भी जीने को मिलती है अगर हम उसे एडमायर करें तो। तो इस तरीके से जो रूलर्स है, जो एम्पीरियर है, राजा महाराजा, उन्होंने ये सारी जो आर्किटेक्चर की बिल्डिंग बनाई है उससे हमारी संस्कृति को बहुत ही अद्भुत उन्होंने गिफ्ट दी है, उसे एक इनकम भी दी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प आउट करती है और दूसरी जनरेशन्स को भी ऐसी बिल्डिंग बनाने की प्रेरणा देती है जो कि सालों तक मानी जाए। राइट, तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।